अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर मैंने अपने लास्ट व्लॉग एंड किया था, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ये वेडनेसडे की इवनिंग है और आमिर स्कूल से आ चुका है। उसके स्कूल में बच्चों की एक्टिविटीज़ एवरी मंथ होती है, तो वो चल रही थी, जिसकी वजह से हमने उसे संडे पर भी कहीं लेकर नहीं गए थे। और मैंने उसे कहा था कि जैसे ही उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगे मैं उसे कुछ घर पर ही स्पेशल बनाकर खिलाऊंगी। एंड आज जाके उसके एक्टिविटीज़ ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ पर उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ ताकि उसे कुछ स्पेशल बना के खिला सकूँ। मैंने डिसाइड किया था कि उसके लिए मैं बनाऊंगी कटलेट्स, बर्गर और पोटैटो बॉल्स। मैं एक ही स्टफिंग जो है यूज़ करेंगी ये 3 अलग अलग डिशेस बनाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये सारा सब कुछ मुझे वेज में बनाना था, तो यहाँ पर मैं सारे वेजिटेबल्स जो है वो क्लीन कर रही थी, जिसके लिए मैंने ले लिए थे पोटैटोज़, गाजर और ग्रीन पीस। पोटैटोज़ जो है मैंने 4 लिए थे, एक बड़ा वाला गाजर और 1 कप जितने जो है ग्रीन पीस यहाँ पर मैंने ले लिए थे। और उसे इस तरीके से मोटा मोटा जो है वो कट कर लिया। और धोने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करके, थोड़ा सा आधा ग्लास जितना पानी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। और उसके बाद इसका लिड क्लोज करके मैंने इसे अच्छी तरीके से गला लिया था। और हमारे सारे वेजिटेबल्स जो है वो गल चुके थे, तो जो पानी इसका छूटा होता है उसे मैंने अच्छी तरीके से स्ट्रेन करके ड्राई कर लिया है वेजिटेबल्स को। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से एक मैशर की मदद से जो है मैश कर रही हूँ। हमें हमारे सारे वेजिटेबल्स को जो है अच्छी तरीके से मैश करना होगा, वरना कटलेट जो है वो टूट जाएंगे। ग्रीन पीस जो है थोड़ा लेट मैश होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हमें अच्छी तरीके से मैश करना होगा। मैश कर लिया था, लेकिन मैंने जो है मसाले डालने समय कैमरा ऑन करना भूल गई थी। मुझे लगा था कि मैंने कैमरा ऑन किया है, लेकिन बाद में जब मैंने एडिटिंग करते हुए समय देखा तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से वो क्लिप जो है वो शूट नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे उसे क्वांटिटी में अगर आपको बता दूंगी और उस हिसाब से आप इसमें डाल लेंगे तो बड़े मज़े के बनेंगे ये भी। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था 1 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, थोड़ा सा धनिया फाइनली चॉप्ड, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी अब 2 पिंच जितनी हल्दी, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया था, और आधा टीस्पून जितना ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया था। और उसके बाद आधा कप जितने ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर दिया था। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस ली, उसके चारों साइड जो है वो कट कर दिए, थोड़ी सी स्टफिंग ऐड कर ली, उसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करके गीले हाथों से ऐसा अच्छी तरीके से शेप दे लिया था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके के पोटैटो बॉल्स बन के तैयार हो चुके थे। और उसके बाद मैं बना रही थी कटलेट्स। मैंने सोचा सारा सब कुछ पहले बना के रख लूँगी, बाद में एक साथ सारा जो है फ्राई कर लूँगी। पहले तो हमारे पोटैटो बॉल्स बन के तैयार हो चुके थे, और उसके बाद कटलेट्स की थी बारी, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी स्टफिंग ली, उसे इस तरीके से शेप दे लिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लोर और पानी का जो है मैंने यहाँ पर बैटर बना के रखा था, उसमें डिप किया, और उसके बाद उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है इस तरीके से। और सारे इसी तरीके से बना के जो है मैंने साइड में रख लिए थे। और यहाँ पर देखें मुझे सारा जो है शैलो फ्राई करना था, डीप फ्राई नहीं करना था। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया, उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर देखें मैंने पहले जो है पोटैटो बॉल्स फ्राई किए, इस तरीके से टर्न करते हुए दोनों साइड्स जो है अच्छी तरीके से कुक कर लिए, जब तक कि इसका जो शेप कलर जो था वो ब्राउन ना हो जाए, तब तक मैंने इसे अच्छी तरीके से टर्न करते हुए जो है कुक कर लिया है। मैंने सारा सब कुछ जो है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही बनाया था, क्योंकि ज़्यादा अगर बना लूँगी तो ज़्यादा वेस्ट हो जाता, क्योंकि मम्मी पापा भी इतना ज़्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा ही खाते हैं। और मेरे घर में भी हम सारा भी थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, 1-1 2-2 पीस जितना ही खाते हैं। तो मैंने सोचा इतना बना लूँ कि एक टाइम में जो है सारा ख़त्म हो जाए, कुछ बचे ना और वेस्ट भी ना हो। जो हमारे सारे पोटैटो बॉल्स थे वो सारे मैंने कुक करके फ्राई करके निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने सेम पैन में उसी तेल में जो है कटलेट्स डाल दिए थे। एक साइड तो कुक हो गया था, लेकिन दूसरा साइड टर्न नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि वो जब भी टर्न करने जाती थी वो टूट जाते थे। तो मुझे बड़ी मुश्किल लग रही थी कि किस तरीके से कुक करूँ। जैसे तैसे करके मैंने अपना फर्स्ट बैच जो था कटलेट्स का वो फ्राई कर लिया था। यहाँ पर फ्राई होने के बाद इन सारों को जो है मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया था।
इस पैन में जो है कटलेट्स परफेक्टली फ्राई हो रहे थे, परफेक्टली कुक हो रहे थे। बस टर्निंग का मसला था, क्योंकि जब भी टर्न करने जा रही थी इसके एजेस पर जो है वो कटलेट लग रहा था, जिसकी वजह से वो टूट रहा था। तो मैंने सोचा कि वो ना पैन ही बदल दूँ। तो मैंने यहाँ पर तवा ले लिया था ताकि इस पर कुक कर सकूँ, और जो बचा हुआ तेल था मैंने तवे पर डाल लिया, और उसके बाद उसमें जो है मेरा नेक्स्ट बैच जो कटलेट्स का था वो मैंने यहाँ पर डाल लिया फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से मैं टर्न भी कर पा रही थी, और कटलेट्स भी अच्छी तरीके से कुक हो रहे थे। और यहाँ पर हमारे सारे जो कटलेट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ पैटीज़ बर्गर बनाने के लिए। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, ये एक स्टफिंग को यूज़ करके मैं 3 अलग अलग डिशेस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा लास्ट था पोटैटो के पैटीज़ बर्गर के लिए, तो यहाँ पर वही मैं बना रही थी। मैंने पैटीज़ जो है थोड़ी थिक रखी है ताकि बर्गर में अच्छा टेस्ट लगे। हमारे सारे जो वेजिटेबल्स हैं मैंने ऑलरेडी कुक किए हुए हैं, कम्प्लीटली कुकड हैं, तो थोड़ा सा थिक रखने में कोई मसला नहीं होगा। बट बर्गर के अंदर इसका टेस्ट जो है बड़े मज़े का लगेगा। अगर आप पैटीज़ थोड़ी पतली रखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने थिक पैटीज़ बनाई हैं, एंड ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मैंने जो बन्स है उसे बीच में कट करके थोड़े बहुत तवे पर सेक लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया है। घर पर कैसे बर्गर बनाते हैं इसका जो पहले वाला मैंने व्लॉग डाला था उसमें डिटेल से दिखाया हुआ है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा स्टफिंग नहीं यूज़ करी, ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करी, क्योंकि सिंपल ही मुझे रखना था। तो बस एक स्लाइस पे जो है मेयोनेज़ ऐड किया, और दूसरे वाले पर जो है टमाटो केचप मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर लिया है। अगर आप चाहें तो मेयोनेज़ और सॉस के बजाय जो है ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी है तो वो भी बना सकते हैं, बना के लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास घर पर अब अवेलेबल नहीं था, वो जो फ्रिज में जो था मैंने उसे ही लगा दिया है। फ्रिज में मेयोनेज़ और टमाटो सॉस था तो मैंने उसी को लगा के यहाँ पर बना लिया है। दोनों स्लाइसेस पे, ब्रेड स्लाइसेस पे जो है मैंने स्प्रेड कर लिया था, लगा लिया था। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पैटी रख ली, और उसके बाद उस पर रख लिया थोड़े से अनियंस और एक स्लाइस ऑफ टमाटर। जैसे कि मैंने कहा मुझे सिंपल ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था तामझाम, तो मैंने सिंपल रखा है। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे जो बर्गर्स हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। और उसके साथ मैंने बना लिया था ओरियो मिल्क शेक। ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी पहले मैंने डाली हुई, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डायरेक्टली वैसे ही बना दिया था। एक मुझे बनाना था चॉकलेट पुडिंग, जिसके लिए मैंने फ्रेश क्रीम भी ला के रखा था, अगर आपको याद होगा तो पिछले वाले व्लॉग में। लेकिन उसे सुबह ही बना के फ्रिज में रखना पड़ता है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा जो झटपट बनता है वो बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने ओरियो मिल्क शेक बना लिया था, और सारी जो चीज़ें थी बड़े मज़े की थी और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे की इवनिंग। आमिर जो है फिर से स्कूल से वापस आ गया था, और हमने सोचा था कि आज बच्चों को पार्क लेकर जाएंगे दोनों को, क्योंकि बहुत दिनों से आमिर को जो है हम पार्क लेके नहीं गए थे। जैसे ही हम नीचे उतरे, गेट से निकले, तभी बसीरत घर पर आई थी मम्मी से मिलने के लिए। और जैसे ही आयरा ने बसीरत को देखा तो उसने अपना इरादा जो है चेंज कर दिया, और वो बसीरत के पास चले गई। और जितना भी मैंने बुलाया है वो नहीं आई, एंड वो तैयार ही नहीं थी मेरे पास आने के लिए। वो अपनी मासी के साथ जाना चाहती थी, तो उसे अपने साथ मम्मी के घर पर ले गई, और हम आमिर को अकेले ही पार्क लेकर आ गए थे। हमारी दोनों बेटियों का ही ऐसा है। अलिशबा जो है मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और आयरा जो है वो बसीरत से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अलिशबा जब भी आती है वो पहले मुझसे मिलने आती है, मेरे पास आती है, और उसके बाद ऊपर जाती है। और आयरा जब भी बसीरत आती है तो उसी के साथ, उसी के पास रहती है, उसके पास ही खाती है, उसके पास ही सोती है, सारा सब कुछ जो है वो बसीरत के साथ ही करती है वो। और उसके बाद हम आ गए थे पार्क, जो घर के पास में ही था। आयरा के बगैर दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि घर के पास ही एक जो पार्क है वहीं पर लेकर चले जाएंगे। और यहाँ पर ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें नहीं थी खेलने के लिए, लेकिन बच्चे के लिए बस 10 से 15 मिनट वहाँ पर रुके, उसने थोड़ा बहुत खेल लिया वहाँ पर। और उससे वहाँ से खिलाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि आयरा के बगैर जो है इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बड़ा सुना सुना सा लग रहा था। क्योंकि वो जब भी साथ होते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है, जब दोनों बच्चे हमारे साथ होते हैं तभी हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो हम निकल गए थे वापसी में, और आमिर को लेना था अपने लिए कुछ स्नैक्स, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसे चाहिए थी। और घर पर भी आयरा और अलिशबा और हम भी थे, तो उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम आ गए थे बेकरी, सारों के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए।
वहाँ पर जो है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली, जूस चिप्स वगैरह सारी चीज़ें लेके हम आ गए थे घर आने के बाद हमने भी वो सारी चीज़ें स्नैक्स वगैरह खा लिया। और उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, अज़ान हो गई थी और आमिर को जाना था रबी के लिए, तो वो अपने मदरसे के लिए निकल गया था। आमिर को भेजने के बाद मैं यहाँ पर पी रही थी अपनी नॉट सो फेवरेट ग्रीन टी। इतना जंक और इतनी कैलोरीज खाने के बाद थोड़े बहुत एक्सरसाइज और ग्रीन टी तो बनती है। एंड इसके बाद मैं जो है 2 अपने पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ जो कि मेरे वेट लॉस से पहले और वेट लॉस के बाद थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेरा डाइट जो है वो शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएगा। अगर एक भी कमेंट आया तो मैं सारा अपना जो वीडियो है वो अलग से बना के डालूँगी, जो डाइट मैंने फॉलो किया था वो सारा आपको बताऊँगी। और हो गया था डिनर टाइम, तो मैंने सोचा आज कुछ वेज में बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी, जो कि मम्मी ने लास्ट वीक बनाई थी और बड़े ही मज़े की बनाई थी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा खा के, और आमिर को भी बहुत काफ़ी अच्छी लगी और उसने भी बड़े शौक़ से खाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये वो रेसिपी ट्राई करूँ। जब ट्राई कर ही रही थी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया था एक कुकर, जिसमें मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा बहुत तेल। और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर लिए थे 2 मीडियम साइज़ फाइनली चॉप्ड अनियंस, और अनियंस को जो अच्छी तरीके से भून लिया जब तक कि उसका कलर जो है चेंज ना हो जाए पिंक कलर में। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर लिया था 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसे अच्छी तरीके से भून लिया है। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जब तक कि उसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो ना चल जाए तब तक भूनना है। और यहाँ पर वो भूनने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिए हमारे सारे जो मसाले होते हैं वो, जैसे कि 1 टीस्पून जितना चिली पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया और आधा टीस्पून जितनी हल्दी, और ऐड कर ली थी थोड़ी सी मैगी मसाला। इसमें जो 1 2 3 का मैगी मसाला होता है वो ऐड करने से किसी भी सब्ज़ी में अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो टेस्ट है बड़ा अच्छा हो जाता है। और सारे मसालों को भूनने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया था हरी मिर्चियाँ 4 से 5, और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, और 2 मीडियम साइज़ चॉप्ड टमाटो, और उसे भी अच्छे तरीके से कुक कर लिया। और उसे कुक करने के बाद मैंने उसमें लास्ट में ऐड कर लिए थे बैंगन, जो मैंने ऑलरेडी काट के रखे हुए थे, उसे ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और ऊपर से जो है वो थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, जो कि था 1 टीस्पून जितना नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर लिया था थोड़ा बहुत पानी, जो कि था आधा ग्लास जितना। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फिर से एक बार मिक्स करके मैंने इसे लिड क्लोज करके कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी जो है कुक हो गई थी और बड़े ही मज़े की बनी थी। यकीन माने बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ जो है मैंने सबके लिए रोटियां डाल ली थी और बड़े मज़े का दिखा रोटी और सब्ज़ी। और यह नेक्स्ट डे सुबह मैं पी रही थी ज़ीरा पानी, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बनाता है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।